भाई अपनी बच्ची के लिए ना खास तौर पे सूरत पढ़ के ना पानी दम करके दूंगी, कभी नहीं डरेगी ये। विरसा बेटा, तुमने अपनी अलमारी चेक कर ली ना? सब चीजें मौजूद है ना उसमें? जी ताई अम्मी, सब मौजूद है। शुक्र है अल्लाह, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुम्हें वहम है, और मैं तो जाग ही रही थी। नहीं ताई अम्मी, मेरा वहम नहीं था। आप भाभी, मेरा ख्याल है बहुत रात हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। और फरमान। जी चाचू। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी नींद भी ख़राब की है। तुम भी आराम करो बेटा, जाओ। मैं आज विरसा के कमरे में ही सो जाती हूँ। आज रात में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। हाँ ठीक है। अम्मी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम करें। बेटा पक्की बात है ना? देखो अगर तुम्हें ज़रा सा भी डर लगे या कोई दिल में खौफ आए तो तुम मुझे बुला लेना। मैं यहीं इसी कमरे में ही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विरसा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी ऊपर जाते हुए गेट वगैरह सब चेक कर लूँगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। देखा, मेरा बच्चा हर वक्त ख्याल रखता है विरसा का। चलो भाई, अब बहुत देर हो गई, अब तुम लोग भी सो जाओ, शब्बा खैर। हाँ विरसा बेटा, तुम भी अपना दरवाजा ना अंदर से अच्छी तरह बंद करके सोना, ठीक है मेरी बेटी? अपना ख्याल रखो। चलो फरमान। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। नहीं नहीं, बुला लेना, फिर आ जाएंगे। शब्बा खैर। आ जाओ, शब्बा खैर। बेटा अपनी माँ को सोने दो ना अपने साथ। हाँ मैं तो कह रही थी। आप आराम करें। ओके वो मैं तो नींद ही उड़ गई भाई। अरे उल्लू के चरखे, मैंने अपनी जान पे खेल के तुझे वहां से निकाला और तू उल्टे पांव वहीं पे आके फिर खड़ा हो गया। अरे वो तुझे पहचान लेती तो तेरे मुंह पे चोर होने की कालक मली जाती और मैं चोर की मां कहलाती। अब ये मिट्टी का माधु बन के खड़ा क्यों है? उठ, मुंह से कुछ बोल। बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। मुझे तो लगता है कि विरसा को पता चल गया, उसके कमरे में घुसने वाला चोर और कोई नहीं, मैं था। अरे ये क्या कह रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अम्मा वो जिस तरह मुझे देख रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि चोर मैं ही हूं। ये अच्छा नहीं हुआ फरमान, मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। माँ, देख माँ, घबराओ मत ना, मेरी बात सुनो। देखो ऐसे कोई चोरी हुई नहीं है ना। अगर अव्वल किसी को पता चलेगा नहीं, अगर चल भी गया तो तुम साफ इनकार कर देना। मेरे साथ कहाँ साबित करती फिरेगी? तुम बस ना खुद को मजबूत रख। और वो जो बैंक वालों ने वकार के बाप को फोन किया था, कहीं उन्होंने वकार को फोन तो नहीं कर दिया होगा? हाँ, बैंक वालों ने वकार को फोन नहीं किया था, वकार के बाप को फोन किया था। और वैसे भी एक ही बात है ना, वकार को फोन करें या वकार के बाप को। मंसूर चाचू को क्या पता नहीं चलेगा कि उनकी बेटी के हक मेहर का चेक कैश कराने बैंक कौन गया था? तो चल नहीं था पता। मेरे पास इस मसले का भी हल है। हाँ? क्या हल है? भाई हम कह देंगे कि हम नहीं गए, साफ मुकर जाएंगे। वाह वाह, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी अकल पे। बैंक में ना कैमरे लगे हुए होते हैं, सब पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा ना, तो खुद भी परेशान हो रहा है और मुझे भी हौलाए जा रहा है। बात को समझ, से नाजुक रिश्तों में ना कोई तफ्तीश नहीं करता, बस खानदान और रवैयों को देखा जाता है। और वकार के बाप को अब तक पता चल चुका होगा कि हम बड़े लालची लोग हैं, लिहाजा वो खुद ही ये रिश्ता छोड़ देगा। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। चल बस, अब तो खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, इससे पहले कि तेरे अब्बा उठ जाए
और उनको सब कुछ बताना पड़े। मैं सो रहा हूँ, तुम जाओ। चल शाबाश। वकार, गर्मी हो रही बहुत, जूस वगैरह को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। इससे भी तुम्हें इस वक्त हेल्दी डाइट की जरूरत है। थैंक यू। तुमने बनाया? हाँ, क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा है। जान सकता हूँ ये मेहरबानी क्यों? शुक्र है मेरी मेहनत वसूल तो हुई। रही बात मेहरबानी की, तो मेहरबानी से ज्यादा मोहब्बत की बात है। अब उस दिन विरसा से क्या बात हुई थी तुम्हारी? कुछ खास नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, पॉलिटिक्स खेलने का ये बहुत ही पुराना अंदाज है। मैं समझा नहीं। यही कि एक जख्म लगाए और दूसरा मरहम लगाने पहुंच जाए, और खानदानों में ये गुड कॉप बैड कॉप्स वाली सियासत बहुत होशियारी से खेली जाती है। अब यही देख लो कि माँ बाप एक तरफ से खुद रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेटी को भेज देते हैं ताकि उनकी नीयत खुल के सामने ना आए और वो तुम्हारे सामने अच्छी बनी रहे। और देख लेना, वक्त आने पर यही माँ बाप अपनी बेटी के ढाल के पीछे ऐसे छुप जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे जैसे कभी कुछ किया ही नहीं। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? अब आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अब कुछ फ्रूट्स ले आऊं? नहीं। वकार, पापा से मैंने 50 लाख वाली बात कर ली है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई भी बात रद्द नहीं करते, इसलिए मेरे खातिर 50 लाख देना उन्हें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। और खानदानों में ये गुड कॉप बैड कॉप्स वाली सियासत बहुत होशियारी से खेली जाती है। और देख लेना, वक्त आने पर यही माँ बाप अपनी बेटी के ढाल के पीछे ऐसे छुप जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे जैसे कभी कुछ किया ही नहीं। चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये सवाल मत करो मुझसे, वरना मैं सच बोलूंगा तो तुमसे सुना नहीं जाएगा और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। आपसे एक बात कहनी थी वकार। कहो, सुन रहा हूँ। वो दरअसल ना मेरे अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, खास तौर पे अम्मी। वो तो मेरे बारे में सोच सोच के बस हर वक्त। तुम्हें कभी मेरे अम्मी अब्बू का ख्याल आता है या नहीं? उनसे भी तो एक रिश्ता बन चुका है तुम्हारा। उनके लिए तो मैंने कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। परेशान तो दूर, तुमने तो कभी मुझसे उनका हाल अहवाल ही नहीं पूछा। वकार, आप मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं? ऐसे तो हमारे दरमियान आई भी गलतफहमियां कभी दूर नहीं हो पाएंगी। हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है विरसा साहिबा। मेरे और मेरे घर वालों को शादी से पहले ये अंदाजा ही नहीं था कि हम कहाँ फंसने वाले हैं। हम फंस चुके हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन तुम्हें हमारी तकलीफ थोड़ी नजर आती। मैं नजर नहीं आता, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तड़पता रहूं, तुम्हें देखता रहूं, तुमसे हमदर्दियां करता रहूं, तुम पे तरस खाता रहूं। कोई और बात करनी है तुमने, या मैं फोन रख दूं? तो क्या?
आप मुझे छोड़ देंगे?